हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 30 मार्च दिन रविवार है। 30 मार्च से जुड़ी बड़ी खबरों को बिना देरी करते आइए फटाफट देख लेते हैं। आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होगा। चैत्र नवरात्रि आज 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक रहेगी। इस बार नवरात्रि के दौरान एक तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए 9 की जगह 8 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। तृतीय तिथि क्षय होने का कारण दूसरा और तीसरा नवरात्रि 31 को ही माना जाएगा। 5 अप्रैल को अष्टमी और 6 को नवमी पूजन किया जाएगा। आज शाम 5:54 तक इंद्र योग रहेगा और आज शाम 4:35 तक रेवती नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक है। इसके साथ ही कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। भारत मदद के लिए आगे आया। यांगून पहुंचा राहत सामग्री। पीएम मोदी ने म्यांमार के जनरल से की बात। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आए भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई। अकेले म्यांमार में भूकंप में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड में भी हालत कुछ ऐसे ही है। भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का विमान C-130J करीब 15 टन राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंच गया है। इसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं भेजी गई हैं। इसी के साथ ही अगली खबर पर नजर डालते हैं। सुकमा में 16 नक्सली ढेर, 2 जवान घायल। गृह मंत्री अमित शाह बोले हथियार बदलाव नहीं ला सकते। छत्तीसगढ़ में पुलिस के साथ सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। कल सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 16 नक्सली मारे गए हैं, वहीं 2 जवान घायल हुए हैं। मुठभेड़ स्थल से 10 से ज्यादा AK-47, इंसास राइफल, SLR जैसे ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में उनके साथ रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। यह फिल्म 30 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। जब सलमान से ANI ने पूछा कि क्या हर फिल्म के साथ विवादों का एक ट्रेंड बन चुका है, तो उन्होंने उसका सीधा और साफ जवाब दिया। सलमान ने कहा, अरे नहीं चाहिए भाई हमें कोई विवाद, बहुत सारे विवादों से गुजर चुके हैं, हमें कोई विवाद नहीं चाहिए। उनका कहना था कि विवादों से किसी फिल्म को हिट नहीं बनाया जा सकता। शरीर पर अंडरगारमेंट्स नहीं थे और मां ने लगाए आरोप। युवती की मौत पर लोगों ने की पत्थरबाजी। प्रतापगढ़ के रानीगंज के दुर्गागंज बाजार में अस्पताल में महिला कर्मी की मौत पर जमकर बवाल हुआ। पथराव में CEO समेत 13 घायल हो गए। अस्पताल संचालक समेत 6 के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा संसद के कामकाज को लेकर की गई आलोचना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लोकसभा में उन्हें बोलने के लिए समय दिया गया था, तब नेता प्रतिपक्ष वियतनाम में थे। इसके साथ ही उन्होंने कर्नाटक में सीतारमैया सरकार द्वारा अनुबंधों में मुसलमानों को 4% कोटा देने को लॉलीपॉप बताया है। एलन मस्क ने एक बार फिर से अपने फैसले से दुनिया को चौंका दिया है। जिस एक्स जो कि पूर्व में ट्विटर को लेकर इतना विवाद हुआ, उसे अब एलन मस्क ने बेच दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि एलन मस्क ने एक्स को किसी अन्य को नहीं बल्कि अपनी ही कंपनी XI को बेचा है। यह सौदा $33 अरब में हुआ है। यह डील पूरी तरह से स्टॉक आधारित है। च्युइंगम गम चबाने से शरीर में पड़ रहा है माइक्रोप्लास्टिक, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का हो सकता है खतरा। हालिया रिपोर्ट्स में वैज्ञानिक की टीम ने चेताया है कि जो लोग अक्सर च्युइंगम गम चबाते रहते हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। अध्ययन में पाया गया है कि च्युइंगम गम चबाने से सैकड़ों माइक्रोप्लास्टिक्स रिलीज होते हैं, जो समय के साथ शरीर में बढ़ते जाते हैं। इससे क्रॉनिक बीमारियों का खतरा बन सकता है। IPL के 18वें सत्र का जलवा, पहले 3 मैचों में व्यूअरशिप का नया रिकॉर्ड। IPL के 18वें सत्र के पहले सप्ताहांत पर हुए मैचों को जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर 4,956 करोड़ मिनट का वॉच टाइम मिला है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जियो हॉटस्टार पर पहले 3 मैचों को व्यूअरशिप पिछले सत्र की तुलना में 40% ज्यादा थी, जबकि इसे कुल 137 करोड़ लोगों ने देखा। IPL 2025 के पहले 3 मैचों का ही देखे जाने का समय 2186 करोड़ मिनट रहा। आगरा में फिर बवाल, सपा सांसद का पुतला फूंकने के दौरान पुलिस से झड़प, भिड़ गए ABVP के सदस्य। राजसांगा पर विवादित बयान के बाद आगरा में बवाल मचा हुआ है। करनी सेना द्वारा सपा सांसद के घर पर हुए हमले के बाद शनिवार को फिर से मामला गर्मा गया। सांसद आवास से कुछ ही कदमों की दूरी पर प्रदर्शन के लिए जुटे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प हो गई। पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग बैरियर सहित पुलिस को धकेलते चले गए। इस दौरान पुलिस भी सरेंडर नजर आई।